Introduction of chapter Statistics, chapter 14 for class 9. Before starting the chapter, first we know about the all terms of the related to the statistics. First, what is statistics? The statistics in the singular form, it is a science. Statistics is a science which deals with the collection, presentation, analysis, interpretation and drawing of conclusion from the numerical data. Statistics क्या है? डाटा का कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन कर देना और उसके कंक्लूजन पर आ जाना, यही कहलाती है स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर फॉर्म. एंड द प्लूरल फॉर्म, इट मीन्स द न्यूमेरिकल फैक्ट और ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस. मतलब अगर हम लोग किसी पर्पस के लिए अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वही कहलाता है प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो इन द स्टैटिस्टिक्स द फर्स्ट टर्म इज डाटा. व्हाट इज डाटा? डाटा इज two types of data, primary data and secondary data. Data is of two types. First data is the data, these data are the data which our investigator collects from the first time for his own purpose. जैसे हम लोग डायरेक्ट अपना डाटा कलेक्ट करें कि कितने बच्चे क्लास में किस एज के हैं. सिर्फ अगर मुझे ज़रूरत है कि अगर मैं देखना चाहूँ कि अगर बच्चों का सबका एज ग्रुप क्या है, तो पहले मैं देखूंगी 13 इयर्स के बच्चे कितने हैं, 14 इयर्स के कितने हैं और 15 के कितने हैं. यानी मैं अपने पर्पज़ के लिए मैंने बच्चों का एक डाटा कलेक्ट किया, तो ये कहलाता है प्राइमरी डाटा. ओके. द सेकेंडरी डाटा, these are the data which of the investigator obtains from some other sources, agency or office for his own purpose. जैसे अब मैं यही डाटा ना अपने से कलेक्ट करके डायरेक्ट स्कूल ऑफिस से अगर मैं लेती हूँ कि भाई मेरे बच्चे किस किस एज के हैं जरा बताओ, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है और सेकेंडरी हम किसी डाटा एजेंसी से लेते हैं, जैसे वेदर रिपोर्ट, ये सब जो है वो एजेंसी के थ्रू हम ली जाती हैं, तो वो कहलाती हैं सेकेंडरी डाटा. ओके. द नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब देखिए डाटा को प्रेजेंट करने के भी कई फॉर्म है. तो डाटा तीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं, रॉ डाटा, एरे एंड ग्रुप्ड डाटा. तो रॉ डाटा क्या होता है? द डाटा ऑब्टेन इन ए ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रेजेंटेड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट और द कंडेंस्ड फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डाटा. जैसा हमने डाटा लिया उसी फॉर्म में हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? रॉ डाटा. एरे, एरे में क्या करते हैं? द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन एरे. जैसे डाटा आया, मैंने उसको अरेंज कर दिया कि भाई कौन सबसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से लेके एज के हिसाब से मैंने उसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे बड़ा कौन है, तो ये कहलाएगा एरे फॉर्म. और थर्ड है ग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा में क्या करेंगे कि हम ग्रुप बना देंगे. वी मेक कंडेंस्ड डाटा इनटू क्लासेस, ग्रुप्स. सच ए प्रेजेंटेशन इज नोन एज द ग्रुप डाटा. जैसे मैं कहूँ भाई 12 ईयर्स से 13 ईयर्स के बच्चे कितने हैं, इन दोनों के बीच में होंगे कि नहीं होंगे. 12.1 मंथ, भाई 12 ईयर 1 मंथ, 12 ईयर 2 मंथ्स, ये सब इस ग्रुप में आएंगे. फिर 13 to 14 के बीच में कितने हैं, और 14 to 15. इस तरीके से हम ग्रुप डाटा बनाते हैं. अब आएगा नेक्स्ट टर्म है रेंज ऑफ द डाटा. रेंज ऑफ द डाटा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा. जैसे सबसे छोटा बच्चा क्लास में 12 ईयर्स का है और सबसे बड़ा 16 ईयर्स, तो रेंज क्या हो जाएगी? 16 - 12, 4 ईयर्स. ओके. द डाटा डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, यानी 16 ईयर्स का बच्चा सबसे बड़ा है मेरा, और सबसे छोटा बच्चा 12 ईयर का है, तो यहाँ रेंज कितनी हो जाएगी? 4 ईयर्स. यानी सारे बच्चे 4 ईयर्स की रेंज में हैं. तो ये कहलाता है रेंज ऑफ द डाटा. ओके. द नेक्स्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूशन. द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे अभी बताया ग्रुप्ड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम लोग को सिस्टमेटिक अगर उसको अरेंज कर देंगे डाटा को, तो कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा. ओके. नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. देखिए इसमें भी अगर क्लास में 12 ईयर्स के सिर्फ 2 बच्चे हैं और 13 ईयर्स के बच्चे हैं 15 और 14 ईयर्स के बच्चे हैं
मैक्सिमम 30 स्टूडेंट 14 ईयर्स के हैं और 15 ईयर्स के कुछ बच्चे हैं। इस तरीके से ये क्या कहलाएगी, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एज इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बहुत जरूरी टर्म है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। When the observation or the values of a data are condensed into the groups, each group thus obtained is called the class interval. जैसे अभी मैंने क्लास इंटरवल बनाया यहाँ पर किस तरीके से 12 to 13, 13 to 14 हम लोग ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं ना। 12 to 13 ईयर्स के बीच में बच्चे कितने हैं, 13 to 14 के बीच में कितने हैं, और 14 से 15 और 15 to 16। सपोज 12 to 15 ये तो क्लास इंटरवल हो गया। अब कितने बच्चे हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी। तो 12 to 13 में मान लो अगर मैंने अभी लिखा 12 ईयर्स के 2 हैं, बीच में मिला के 8 बच्चे हो गए। 13 to 14 के मान लो इसमें मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं, तो मान लेते हैं आपका 31 स्टूडेंट आ गए। 14 to 15 में कम हो जाएंगे और 15 to 16 में और कम हो जाएंगे। सिर्फ 2-3 बच्चे ही होते हैं जो ओवर एज होते हैं। तो इस तरीके से इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। व्हेन द ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यूज ऑफ डाटा आर कंडेंस्ड, कंडेंस मीन्स ग्रुप बना देना इनटू ग्रुप्स, ईच ग्रुप दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। दिस इज द क्लास इंटरवल। नेक्स्ट, क्लास लिमिट्स। देखिए, ईच क्लास इंटरवल इज बाउंडेड बाय 2 वैल्यूज। द वैल्यू ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड द वैल्यू ऑन द राइट इज कॉल्ड अपर लिमिट। जैसे मैंने कहा 12 to 13, तो 12 क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। ओके, एंड 13 इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ गए कि जैसे अगर क्लास इंटरवल 10 to 20 है तो लोअर लिमिट क्या हो गई 10 एंड अपर लिमिट इज 20। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क अक्सर पूछा जाता है। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क। जब आप ग्रुप डाटा का मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे तो आपको मीन और मीडियन दोनों में ही जरूरत पड़ जाती है मिड क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क क्या हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे मैंने कहा 10 to 20 क्लास इंटरवल है। ये क्या है, क्लास इंटरवल हमको दिया है 10 to 20। अब हमको इसका क्लास मार्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट यानी 10, अपर लिमिट इज 20 एंड डिवाइडेड बाई 2। इट इज 30/2, इट मीन्स 15। और ये हर क्लास इंटरवल का निकल सकता है, निकालना ही पड़ता है जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ओके, साइज, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है, the difference between the true upper limit and the true lower limit of the grouped frequency distribution is called class size. क्लास साइज यहाँ पर जैसे मैंने क्लास इंटरवल 10 to 20 लिया तो क्लास साइज कितनी हो जाएगी 10। क्लास साइज 10 to 20 क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज हम लोग क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 20 minus 10 इट इज इक्वल टू 10। इसी तरह 0 to 5 है, 5 to 10 क्लास इंटरवल दिए हैं, तो यहाँ पर क्लास साइज क्या हो जाएगी 5। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी काम आता है। इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। देखिए इस फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म अपर वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब देखिए, अब इसमें क्या ये डिसकंटिन्यूअस है बता दिए, तो आपको क्या दिया जाएगा 10 to 19, 20 to 29। अब बीच में गैप आ गया 1 का, 29 से 30 1 गैप है, 39 to 40 ये ट्रू अपर और ट्रू लोअर लिमिट नहीं है। हम लोग को ट्रू लोअर और अपर लिमिट क्या बनेगी, इन दोनों के बीच में 1 गैप है, तो यहाँ से 1 माइनस 0.5, 1 का आधा क्या होता है 0.5, तो सब्ट्रैक्ट 0.5 इन द लोअर लिमिट and add to the upper limit। अब ये कह रहा है कि in the upper value of the class interval is also include। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 29
अब ये ग्रुप तो 19 ही तक है, तो 19 यहाँ 19 कहाँ आ जाएगा, 9.5 से 19.5 इसी ग्रुप में आएगा, इसलिए इसमें क्या होता है, ये अपर लिमिट इसी में आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। अब 20 से 29 था, लेकिन हमने क्या लिखा इसको, 19.5 टू 29.5, तो अपर लिमिट इसी के अंदर आ गई, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। इसको भी लिख लेंगे, और ये कहलाते हैं ट्रू। अभी आपको ट्रू वर्ड पढ़े थे, ट्रू लोअर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट, यही है ट्रू। ट्रू लोअर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट। ओके, दिस फॉर्म इज नोन एज द इंक्लूसिव फॉर्म, यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। और हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना पड़ता है, क्योंकि हमको डाटा को कंटिन्यूअस बनाना होता है। एक्सक्लूसिव मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म अपर वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल इज एक्सक्लूडेड, नॉट इंक्लूड। अब इसमें जैसे 300 टू 400 है, और यहाँ है 400 टू 500। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो इसमें सिर्फ हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 300 टू 399। इसमें ये 400 इंक्लूड नहीं होगा। 400 कहाँ इंक्लूड करेंगे, इन दिस क्लास इंटरवल, 400 टू 499, यानी यहाँ पर 400 काउंट होगा, ना कि यहाँ पर। ये हमेशा याद रखेंगे, हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो जो अपर वैल्यू है, अपर लिमिट है, वो इंक्लूड नहीं होती है, सब में लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फॉर्म। अब आगे हम एक्सरसाइज 14.1 में क्या दिया हुआ है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। ओके, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे आप लोग। देखिए, डाटा मुझे दिया हुआ है, ये अब कुछ भी हो सकता है, किसी की डिस्टेंस हो सकती है किलोमीटर में, किसी का वेट हो सकता है, किसी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने सिंपल डाटा ले लिया है। यहाँ डाटा जैसे 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12 और एंड सो ऑन। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, पहले हम लोग को सबसे पहले देखना है टोटल। तो ये टोटल है आपके 40। यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन हैं, ये 40। अब हमको क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। इस पर ध्यान देंगे, टेकिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 0 to 5, यानी ये कह रहा है कि 0 से 5 तक के लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, क्लास इंटरवल। सेकंड रहता है बीच में टैली मार्क। जब भी टेबल बनाएंगे टैली मार्क टेबल में यूज होता है, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लाइन डाल देंगे जैसा हमको जरूरत है। टेबल है तो यहाँ लाइन खींचना कंपलसरी है, इस तरीके से। अब क्लास इंटरवल लिख लेंगे पहले 0 to 5। इसने कहा सबसे पहला 0 to 5 लेना है, फिर 5 to 10, 10 to 15, और जितना बड़ा डाटा, मैक्सिमम नंबर हम लोग देख लेंगे कि सबसे बड़ा कितना है। अब देखिए 25 से भी बड़ा होगा, 31 दिख रहा है। ओके, तो ये जाएगा 25 to 30 और 30 to 35। क्यों, क्योंकि 31 इसी में इंक्लूड होगा, इसीलिए लास्ट हम लोग कहाँ तक ले लेंगे, 30 to 35। नेक्स्ट स्टार्ट काउंटिंग 0 to 5। 0 to 5 में मैंने बताया कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ हमको क्या देखना है 0 से लेके 4 तक कितने नंबर हैं, देखिए, और उसको निशान लगा लेंगे। 5 को नहीं लेना है, 1, फिर देखिए आपको कहाँ है 2, 3, 4, 5। देखिए और सारे 5 से बड़े हैं। ठीक है, 0 to 5 में हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया है, ये ध्यान देने की बात है। तो 5 फ्रीक्वेंसी है, और 5 का टेली मार्क कैसे बनता है, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज ए टेली मार्क ऑफ 5। नेक्स्ट ग्रुप इज 5 to 10। अब 5 to 10 का मतलब है कि हम लोग इसमें काउंट करेंगे, 10 नहीं आना चाहिए। बाकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हो गए, 11। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी 11, और 11 का टेली मार्क कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10 + 1
11। समझ गए होगे अब क्या करना है। अब नेक्स्ट 10 to 15, अब 10 यहाँ काउंट होगा, 10 से लेके कहाँ तक देखेंगे, 14 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं देखेंगे, 9 10 11। हमने इसमें 15 को नहीं देखा है क्योंकि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, तो ये भी कितने आ गए यहाँ पर, 11। फिर टैली मार्क 11 का 5 5 10 + 1 11। तो एक टर्म मैं ऊपर लिखती जा रही हूँ, ये यहाँ पर है। ओके, द नेक्स्ट 15 to 20, 15 to 20 में 20 को नहीं देखना है, सिर्फ 15 से लेके कहाँ तक देखना है, 19 तक। चलिए 15 से 19, 1 2 3 4, जिस पर निशान लग गया उसको जोड़ते जाते हैं, 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। राइट हियर 9, 15 to 20 is 9 and make the tally mark of 9, 5 4 9। हो गया। अब 20 से 25, 20 से 24 देखेंगे, 20 से 24 1, तो ज़्यादा है, ओनली 1 है। ये कितना हो गया, 20 से 25 1, टैली मार्क 1 1। 25 to 30, अब देखिए 25 इसी में आएगा 1, और तो ये ज़्यादा है, सिर्फ 1। एंड 30 to 35 कहाँ है, एक 32 एंड 31, कितने हैं, 2। अब आप 2 का टैली मार्क ये है। अब देखिए सारा मेरा सर्कल हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, एक भी नंबर नहीं बचा। अब वो मेरा यहाँ टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, 40। यहाँ भी सम क्या आना चाहिए, टोटल 40, यहाँ लिखते हैं टोटल, तभी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है, नहीं तो गलत आएगी। ऐड करिए, इट इज इक्वल टू 40, काउंट कर लीजिए आप। ओके, इट मीन्स इट इज ए राइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएं। इसी को समझते हुए एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट बन जाएगी। ओके, थैंक यू।